नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करेंगे। उसने बोला 6,0 एंड 0,2 आर द 2 पॉइंट ऑफ, ध्यान दें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। उसने बोला आर द 2 ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 लाइन रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब वो हमसे ये कहना चाहता है कि भाई देखिए 2 लाइंस तो हैं, हमारे पास 2 लाइंस तो हैं, ठीक है, लेकिन दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पॉइंट्स पे, 6,0 पे भी इंटरसेक्ट कर रही है और 0,2 पे भी। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान से सुनिए बच्चों। देखिए हमारे पास अगर 2 लाइंस हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमारे पास अगर 2 लाइन है कोई भी, मान लीजिए येलो वाली, ये इस तरीके से एक येलो वाली लाइन, ठीक है, और इस तरीके से एक ब्लू वाली लाइन है, करके देख लीजिए, ये एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ये देखिए, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा भाई। 2 लाइन से, एक येलो वाली एक ब्लू वाली, चेक कर लो, ये एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर सकती है ना, 2 पॉइंट पे कैसे कर सकती हैं? ध्यान से सुनिए। देखिए एक कंक्लूजन बताऊंगा अभी। भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि येलो वाली ऐसे गई फिर ऐसे मुड़ गई कहीं पर, है ना, या देखो मान लो येलो वाली ऐसी है और फिर ब्लू वाली एक बार यहां पे इंटरसेक्ट कर रही फिर ऐसे मुड़ गई, लाइन मुड़ गई, तब तो बात ही खत्म। ये अलग लाइन हो गई और फिर ये अलग लाइन हो गई, मतलब ये ब्लू वाली ऐसे मोड़ थोड़ी ना दोगे घुमा थोड़ी ना, मोड़ थोड़ी ना दोगे ना, बात समझे ना। यानी कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है 2 लाइंस का। अगर कर रही हैं तो इसका मतलब वो दोनों लाइन क्या कर रही हैं? को इंसाइड कर रही हैं, यानी कि एक के ऊपर एक बैठी हुई है। ये देखिए ऐसे तो मुड़ेगी नहीं, नॉट पॉसिबल। 2 पॉइंट पे तो ये वाले, ये दोनों पॉइंट पे तो करेगी नहीं, क्योंकि इसके लिए एक लाइन को मुड़ना पड़ेगा, वो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर लाइन मुड़ गई तो ये अलग लाइन हो गई, ये अलग हो गई, है ना, तो 2 लाइन रही कहां। तो जब भी हमसे बोलेगा कि 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक से ज्यादा पॉइंट पे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये देखो नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि 2 लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 6,0 पे 0,2 पे, मतलब समझो, मतलब एक लाइन ऐसी रही होगी येलो वाली, और दूसरी जो ब्लू वाली लाइन है वो भी ऐसी ही रही होगी, मतलब जो येलो वाली लाइन है वही ब्लू वाली लाइन है, ठीक है ना ठीक है, ये देखिए ये रही ब्लू वाली लाइन ये देखिए ये रही ब्लू वाली लाइन, मतलब जिन जिन पॉइंट से येलो वाली होके जा रही है, कौन कौन से पॉइंट से सर? देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जिन जिन पॉइंट से येलो वाली लाइन होके जा रही है उसी उसी पॉइंट से ब्लू वाली भी जा रही है, यानी कि दोनों को इंसाइड कर रही है, ऐसा सवाल है एक्चुअल में, ठीक है। 2 लाइन्स आर ओवरलैपिंग, या 2 लाइन्स, ये 2 लाइन्स को इंसाइड कर रही हैं, को इंसाइड कर रही हैं, करेक्ट, या ओवरलैप कर रही हैं आप कह सकते हो, एक के ऊपर एक पड़ी हुई है ना। तो बताइए इनके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि ये वाला भी, मतलब वो पॉइंट जहां से दोनों पास हो रही, जैसे यहां पर क्या था, जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी तो इसका मतलब एक ही पॉइंट था जो कॉमन था, जो ब्लू वाली पे भी आता था, देखिए ब्लू वाली पे भी आता था और येलो वाली पे भी आता था, कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट। लेकिन अब ये वाला भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा, ये वाला पॉइंट भी इंटरसेक्शन कराएगा, क्योंकि येलो वाली इससे भी जा रही, इससे भी, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं हमारे पास जहां से येलो वाली ब्लू वाली दोनों जा रही है, यानी कि ये दोनों पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कहना हो कह दो, या ओवरलैप कर रही है, भैया जो कहना हो कह दो। मतलब अगर वो एग्जाम में हमें ये बोल दे कि 2 लाइन है, हाँ जी सर, अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वाला केस होता है, क्या? ओवरलैपिंग वाला केस होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि सवाल पढ़ते हैं, रुक जाओ, और डायग्राम बनाते हैं। ये देखो ये हमारे पास है वाई एक्सेस। अभी इसी सवाल को मैं 2 तरीके से सॉल्व कराऊंगा, ध्यान रखिएगा जरा। लास्ट में जो आपका पार्ट 2 है ना, जो आपको दिक्कत कर रहा है, उसको मैं 2 तरीके से कराऊंगा। देखो ये 0, यहाँ 0, ये 1 2 3 4 5 6 है ना, और ये 0, फिर यहाँ पे 1, ये 2, ये वाई एक्सेस एक्स एक्सेस, ठीक है ना, 3, इतना काफ़ी है। चलो कौन कौन से पॉइंट दे के रखे थे उसने हमें 6,0, 6,0 कहाँ आएगा बताना जरा। 6,0 यहाँ आएगा, सही है। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 6,0, और एक पॉइंट क्या था? 0,2 था, है ना, एक पॉइंट क्या था? 0,2 था, ठीक है, 0,2 था। तो ये दोनों पॉइंट के बारे में हमसे बात कर रहा है, ये रहा 0,2, 0,2, तो इन दोनों पॉइंट से नाम रख देते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। उसने बोला इन दोनों पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती, तो 2 लाइन कौन कौन सी होंगी? ये लीजिए, एक हो गई येलो वाली, ये ऐसे, ये देखिए येलो वाली भी जरूर इन्हीं दोनों पॉइंट से होके जा रही होगी, ये इस तरीके से, येलो वाली भी जरूर इन्हीं दोनों पॉइंट से होके जा रही होगी, और ब्लू वाली भी जरूर इन्हीं दोनों पॉइंट से होके जा रही होगी, ये देखिए।
थोड़ा सा ना मैं थोड़ा सा ओवरलैप कर रही, लेकिन मैं ऐसे दिखा देता हूं ताकि बच्चों को दिखाई पड़े, ये ऐसे। अब आप चेक कर लो, उनके हिसाब से बातें बिल्कुल ठीक बैठ रही हैं। ब्लू वाली येलो वाली दो लाइन है, दोनों 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। हाँ कर रही हैं, कहां 6,0 पे भी और 0,2 पे भी। क्या इसके अलावा और भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? हाँ, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, चेक कर लो। इस पॉइंट पे भी दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, ठीक है ना, इस तरीके से। करेक्ट। नाउ अब देखिए जरा ध्यान से, सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। उसने हमसे बोला पार्ट 1 में, कह रहा हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव टोटल। ठीक है, मतलब जो भी दो इक्वेशंस के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं, येलो वाली ब्लू वाली, जो भी दो लाइन के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं, तो उनके टोटल कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे? तो जवाब है टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। करेक्ट। अब देखो सॉल्यूशन में आपको नोट करना तो नोट कर लो, ध्यान सुनिएगा। जस्टिफिकेशन, या आपको ये याद रखना है, हाँ ये आप याद कर लीजिए। क्या? टू डिस्टिंक्ट लाइन इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। अभी मैंने आपको बताया था दो अलग अलग लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, एक ही पॉइंट पे। अगर एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिए हो तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, का मतलब है वो ओवरलैप कर रही है, एक के ऊपर एक आ रही हैं। पढ़ लीजिए ध्यान से। Two distinct line intersecting only at one point since there are at least two common point। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है ना कि दोनों लाइन कम से कम दो पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करती ही हैं। कौन कौन से पॉइंट पे? 6,0 पे और 0,2 पे। इसका मतलब पक्का लाइन क्या करती होंगी? ओवरलैप करती होंगी। ऐसे ही तो बनेगा। ठीक है, पढ़ो। तो सिंस देयर आर एटलीस्ट टू कॉमन पॉइंट्स द लाइन मस्ट कोइंसाइड। तो कॉन्सेप्ट ये रहा, कहां गया, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, ये ध्यान रखिए एग्जाम में। क्या? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट मोर देन वन पॉइंट। अगर ऐसा सवाल में दिया हो कि दो लाइंस हैं, अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो तो समझ जाना कि कोइंसाइड करती होंगी। लाइन क्या करती हैं? कोइंसाइड करती हैं। और उनके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं? इनफाइनाइट। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये है ना। तो ये याद कर लीजिएगा। याद करने का मतलब इसको नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, अब पार्ट 1 का आंसर ये रहा। ये देखिए, ये पार्ट 1 का आंसर है। क्या कि उन्होंने हमसे क्या पूछा था? उन्होंने हमसे पूछा था हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन टोटल। सो आंसर इज पार्ट 1 का इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया। ये वाला, ये वाला, ये वाला है ना, ये सब, ये सब। ठीक है, अभी मेरा सवाल सुनोगे एक और। मेरा सवाल ये है कि आप इसके, इस क्वेश्चन में आप इसके इनफिनिटली मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हाँ है। दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन्होंने दिए हुए हमें, 0,2 और 6,0। आप मुझे इसके अलावा 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और निकाल के देखिए, दिखाइए। ध्यान से सुनना मेरा सवाल, इसी में मैंने आगे जोड़ दिया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसी में मैंने और सवाल आपसे पूछा, ऑल्सो फाइंड 2 मोर पॉइंट। निकाल तो आप इनफिनिटली सकते हो, इनफिनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, लेकिन हमें दो और बता दीजिए ना। ऑल्सो फाइंड 2 मोर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल, आगे मैंने ऐसा क्यों लिख दिया इफ पॉसिबल? क्योंकि भाई देखो, पहले तो आप ये पता करो, क्या दो से मतलब दो पॉइंट जो दिए 6,0 और 0,2, उसके अलावा भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे? बिल्कुल आएंगे, इनफिनिटली आएंगे। तो वो तो हमने पता ही कर लिया, इनफिनिटली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे इसके, इनफिनिट। अब ये बता दो, उनमें से कोई भी दो बता दो, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वेट करो, इस सवाल के लिए वेट करो, रुक जाओ। इस सवाल के लिए क्या करो? वेट करो, एक सेकेंड वेट करो। देखूंगा इसको भी, एक सेकेंड वेट करिए। ठीक है, वेट। अब सुनो, अब पार्ट 2 के लिए चलते हैं। कह रहा फाइंड द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट वन ऑफ द लाइंस ऑफ द अबव पेयर। ये क्या कह रहा है? वन ऑफ द लाइन ऑफ द अबव पेयर। मेरी बात ध्यान सुनो, जो दोनों लाइन थी। अब मेरा एक और प्लीज सवाल सुनोगे आप, एक और सुनोगे आप। ये दोनों जो लाइन बनाई है, क्या यही दोनों लाइन्स हैं? बताना जरा, क्या यही दोनों लाइन्स हैं? क्या यही दोनों लाइन है? येलो वाली, ब्लू वाली? नहीं सर, बहुत सारी लाइन हो सकती हैं। आप तो कुछ भी कह सकते हो, यहां से बहुत सारी लाइन पास कर सकती हैं। यस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें पता है, हमें पता है। ध्यान से समझिए, देखिए देखिए, यहां से ये भी लाइन पास कर सकती है, देख लो ना। और सर ये भी लाइन पास कर सकती है। ये देखिए, इस तरीके से बहुत सारी पास कर सकती है। वो हमसे कह रहा है किसी एक लाइन की हमें इक्वेशन बता दो। सर आप तो ब्लू वाली येलो वाले के बारे में, अरे भाई ब्लू वाली और येलो वाली तो थी, है तो बहुत सारी यहाँ पे। सर कोई भी दो पेयर उठा लिया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। पहले आप ये समझिए जरा कि ब्लू वाली और, वेट 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए,
ठीक है। तो उसने कहा भैया जिन दोनों लाइन की अभी हम बात कर रहे हैं, लाइन भी बहुत सारी होंगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बहुत सारे, वो किसी दो लाइन के बारे में बात कर रहा है, उनमें से किसी एक की इक्वेशन पूछ रहा है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं भैया, देखो चाहे ब्लू वाली हो, चाहे येलो वाली हो, ठीक है, चाहे ऑरेंज वाली हो, ठीक है, चाहे ये पिंक वाली हो, ठीक है, कोई भी लाइन है, एक्चुअल में लाइन तो वही है ना। मतलब सर, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी लाइन है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बताइए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एनी लाइन, यहां पे कोई भी लाइन हो, एनी लाइन, यहां पे कोई भी लाइन हो, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में होगी, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस, ये तो पढ़ा होगा ना आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। हाँ जी सर होता है। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, ये बताओ कि अगर ये जो लाइन है सर, कौन सी लाइन, येलो वाली मान लो, अरे मान लो ये येलो वाली, लो येलो कलर से लिख देता हूं, ऐसा क्या है, लो ax प्लस, सर ब्लू वाली की इक्वेशन ये नहीं मान सकते थे, अरे भाई बिल्कुल मान सकते थे, क्यों क्या दिक्कत है ना, ये येलो वाली लाइन है। अब इसकी इक्वेशन निकाल के मुझे दिखाइए, उसने यही तो पूछा, किसी एक की इक्वेशन निकाल के दिखाओ। ठीक है, चलो अब देखो इक्वेशन निकालने के लिए कोई, देखो ये इक्वेशन है जैसे येलो वाले की है ना, तो इसको एक बार आप किससे सेटिस्फाई कराओगे बताओ, एक बार, क्योंकि ये कहां से पास कर रही है, 0,2 से, तो लाइन जिन जिन पॉइंट से होके जाती है वो सभी पॉइंट उसको सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, देखो 0,2 से सेटिस्फाई करो, मतलब सर ये रहा x, ये रहा y, x बराबर 0 पुट कर दो एंड y बराबर कितना पुट कर दो, 2 पुट कर दो, करो करो करो, क्या हो जाएगा बताओ, मैं करता हूं, a इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या रखोगे 0, प्लस b इंटू वाई, तो b इंटू वाई की जगह 2, प्लस c इज इक्वल टू 0, c कोई कांस्टेंट है। अब आप देखिए a इंटू 0, भाई ये तो खत्म हो गया, 0 लिखोगे नहीं, 2 इंटू बी 2b, प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप क्या करें, यहां से आप क्या करें, 2b इज इक्वल्स टू प्लस सी, उधर जाएगा 0 माइनस सी, और यहां से 2 मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो b की वैल्यू आ गई माइनस सी बाई 2। अभी ध्यान रखना, रुक जाओ। अब इसी लाइन को एक बार आप सेटिस्फाई कराइए किसके साथ, एक बार आप इसको सेटिस्फाई कराइए ये वाले पॉइंट के साथ, क्योंकि येलो वाली 6,0 से भी तो जा रही है, तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, 6,0 से सेटिस्फाई करेंगे, मतलब x की वैल्यू कितनी रखेंगे 6, और y की वैल्यू कितनी रखेंगे 0, भाई ये x है ये y, रखो इसी में a इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे 6, और प्लस b इंटू बी की जगह, b इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे 0, और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब b इंटू 0 ये तो खत्म हो जाएगा, लिखोगे ही नहीं, a इंटू 6, तो 6a इज इक्वल्स टू, c को उधर भेज दो, 0 माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 जाके उधर डिवाइड लगाएगा, तो a की वैल्यू आ गई माइनस सी बाई 6, ये a की वैल्यू आ गई, करेक्ट। a पता चल गया, b पता चल गया, किसके टर्म्स में, c के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, c के टर्म्स में, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी इक्वेशन क्या थी बताओ, ये थी येलो वाली, हमारी इक्वेशन क्या थी येलो वाली बताना, ax प्लस येलो वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, मान लीजिए ये इस तरीके से, ठीक है ना। नाउ अब अगर आप देखें तो जो आया था उसको रख दीजिए, a की जगह कितना रखोगे भाई बताना जरा, c के टर्म्स में रखो ना, क्या दिक्कत है, माइनस सी बाई 2, सॉरी माइनस सी बाई 6, माइनस सी बाई 6, और b की वैल्यू कितनी आई थी, तो b की वैल्यू आई थी माइनस सी बाई 2, ठीक है, माइनस सी बाई, रखो जरा क्या हो जाएगा बताना, ये क्या लिखा है, a इंटू एक्स और प्लस b इंटू वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मैं रख रहा हूँ a की जगह क्या रखोगे, माइनस सी बाई 6, a की जगह, ये वाले a की जगह माइनस सी बाई 6, और इंटू, अभी यहाँ डिस्कशन करूंगा ध्यान रखिएगा जरा, प्लस इंटू एक्स प्लस b की जगह क्या रखोगे, माइनस सी बाई 2, एक सेकेंड, b की जगह माइनस सी बाई 2, और इंटू में y, और प्लस यही वाला c, यही c है ना, सब c सेम है, इज इक्वल्स टू 0, ऐसा। अब सुनो, अब अगर आप देखें तो यहां से हो गया क्या, एक काम करते हैं, सुनना ध्यान से, इस पूरी इक्वेशन में से आप कुछ कॉमन ले सकते हो, ठीक है, जो आपको नहीं पता चल पा रहा था, कौन नहीं पता चल पा रहा था आपको, ए पता चल गया, बी पता चल गया, किसकी हेल्प से, 2 पॉइंट दिए हुए थे उसकी हेल्प से ए और बी हमें पता चल गया, ठीक है। अगर 3 पॉइंट दिए होते तो सी भी पता चल जाता, कैसे, इस इक्वेशन को एक बार और मान लो, यहां पे कोई एक और पॉइंट दिया होता कि लाइन यहां से भी पास कर रही है 0,2, 6,0 के अलावा, मान लो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई और पॉइंट दिया होता, भाई हमें क्या पता, दिया तो है नहीं, मान लो दिया होता, तो वहां से x बराबर मान लो 3, बेटा ये असली पॉइंट नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो ये दिया होता तो x बराबर 3 रखते, y बराबर कितना रखते, 1 रखते, इसमें पुट करते, ठीक है। तो यहां पर 3 अननोन है ABC, तो मिला जुला के हमें C की वैल्यू भी आ जाती, A भी एग्जैक्टली, B भी एग्जैक्टली, C भी एग्जैक्टली आ जाता है ना, बट अभी ऐसा कुछ दिया नहीं है, अभी ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना, अभी ऐसा कुछ दिया नहीं, तो सर क्या करें, तो देखो जरा कुछ मत करो आप यहां से C कॉमन ले लो,
आप यहां से क्या करो, c कॉमन ले लो, ठीक है ना। जैसे ही आप, या माइनस सी कॉमन ले लो, जैसे ही माइनस सी कॉमन लोगे, बताओ यहां तो x बचेगा, अपॉन में ये वाला 6 बचेगा, अरे माइनस सी बाहर गया ना, और देखो माइनस का c बाहर गया, ये प्लस ऐसे ही रहेगा, तो y डिवाइडेड बाई 2 बचेगा, y बचा, ये वाला 2 बचा, और प्लस ये c बाहर गया लेकिन माइनस के साथ बाहर गया, इसलिए ये वाला साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, -1 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब आपको अगर भरोसा नहीं तो चेक कर लो ना, माइनस सी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस सी बाय 6 इंटू एक्स, फिर प्लस माइनस 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 सी बाय 2 वाई, समझ गए ना, ये चीज है, मतलब माइनस का सी कॉमन लिया इसलिए वाला प्लस किस में चेंज हो गया, माइनस में, और सी चला गया तो बचा 1। अब ये माइनस सी का मतलब माइनस सी इंटू 1 ही तो लिखा हुआ, सॉरी माइनस सी का मतलब, माइनस सी जो कॉमन है इसका मतलब माइनस सी इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, हाँ जी सर। अब अगले स्टेप में x बाई 6 प्लस y बाई 2 माइनस 1, है ना, ये इस तरीके से इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से सुनना बेटा, माइनस सी मल्टीप्लाई है तो आएगा डिवाइड करेगा, साइन मत चेंज कर देना, साइन मत चेंज कर देना, चेक कर लो, क्योंकि ये जो पूरा नंबर है जो भी है हमें क्या पता, माइनस सी मान लो या -4 लिखा होता तो ऐसे चला था डिवाइड में, तो या माइनस सी लिखा है तो जाके डिवाइड कर देगा। अब आपको पता है कि 0 के नीचे कोई भी नंबर लिखा हो, 0 अपॉन समथिंग, मान लो 0 अपॉन -4 है तो आंसर तो 0 आएगा ना, 0 अपॉन -2 है तो आंसर तो 0 आएगा ना, तो उसी तरीके से 0 अपॉन माइनस सी तो आंसर तो 0 आएगा। इसका मतलब हो गया हमारे पास x बाई सी प्लस y बाई 2 -1 इज इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग 0, ये हो गया 0। अब अगर आप ध्यान से चेक करें तो एक काम करते हैं, -1 को राइट हैंड साइड भेज देते हैं, ये इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा बताना, यहाँ से x बाई 6 प्लस y बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो 0 प्लस 1, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 राइट में जाएगा तो 0 प्लस 1, ये आ गई आपके पास क्या इक्वेशन, देखो x और y में, है ना। अब चाहो तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करें, x बाई 6 प्लस y बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो चाहें तो इसको हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें और राइट हैंड साइड भी, क्योंकि किसी भी इक्वेशन को सेम साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर, बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ये 6 अंदर जाएगा, हाँ, तो 6 इंटू एक्स बाई 6 प्लस ये वाला प्लस कॉपी किया, ये 6 सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, तो 6 इंटू वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 6, ठीक है। अब ये गया, फिर यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 1 जा 2 3 जा, और यहां से आ जाएगा हमारे पास x और प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल्स टू 6, है ना। ये इक्वेशन आ गई येलो वाली, ध्यान से सुनना, येलो कलर से लिख लो, ठीक है, येलो वाली लाइन की इक्वेशन ये आ गई, ये लीजिए, ये आ गई येलो वाली लाइन की इक्वेशन, करेक्ट, बात समझ में, ये आ गई येलो वाली लाइन की इक्वेशन। सर ब्लू वाली की क्या होगी, अरे भाई मुझे क्या पता होगा, मुझे क्या पता, क्या आपने क्लास में एक चीज सीखी है, ध्यान से सुनिए भाई, वन ऑफ द इक्वेशन पूछी थी, हमने बता दिया चाहे ऐसा लिखो और चाहे इसी को ऐसा लिख दो, x प्लस 3y, इसको पकड़ के इधर लाओ तो -6 इज इक्वल्स टू में बच गया 0, ठीक है। ये कौन से फॉर्म में, ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। चलो ये हो गई कौन सी, येलो वाली लाइन की। अब मेरी बात ध्यान सुनना, हमने क्लास में क्या पढ़ा है बताओ, येलो वाली लाइन। सर ऐसी कितनी लाइन, सर ब्लू वाली की निकाल के दिखाओ, अरे भाई हमें क्या पता ब्लू वाली की क्या इक्वेशन, लाइन तो सब वही है, धोखा आपको दिया जा रहा है, मतलब इस इक्वेशन को भाई अब मल्टीप्लाई करते जाओ, 1000 लाइन आपकी आती चली जाएगी। मतलब देखो, ये देखो, अगर इस इक्वेशन को हम बोथ साइड किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एनी के, जिस के से आप लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना उसी से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना, के की वैल्यू लेते जाओ 1 2 3 4 0.2 0.3 कुछ भी ले लीजिए तो इनफाइनाइट लाइन आती जाएंगी। फॉर एग्जांपल कि के की वैल्यू मैंने ले ली कितनी 2, तो मल्टीप्लाई करो 2 इन द ब्रैकेट x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 इंटू के की जगह 2, तो 0 इंटू 2 0 हो गया, और 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 3 जा 6y माइनस 2 6 जा 12, ये लीजिए एक इक्वेशन ये आ गई। सर ये कौन सी, हमें क्या पता कौन सी, अरे आपने एक क्लास में सीखा होगा ना कि हमें क्या पता है ना, धोखा दिया जा रहा है और कोई बात नहीं, आप समझो, ठीक है। ये देखिए जरा ध्यान से, अगर आप देखो तो ये देखिए, ये ब्लू वाली की इक्वेशन क्या पता ये रही हो, क्या पता ये रही हो। सर ऑरेंज वाली की निकाल के दिखाओ ऑरेंज वाली की आपने बोला था बहुत सारी लाइन से, हाँ ऑरेंज वाली की ऐसे निकाल लीजिए, अब के की वैल्यू कुछ और ले लो, है ना, आपको बस धोखा दिया, सारी लाइन सेम लाइन ही तो है, सारी लाइन सेम लाइन ही तो है, के की वैल्यू बस बदलती जा रही है। चेक कर लो, अगर मैं k इज इक्वल टू -2 रख दूं या कुछ भी रख दो भाई, 5 रख दो, लो तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 3 जा 15y और 5 6 जा 30, तो माइनस का 30 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 5, ये लीजिए एक इक्वेशन ये आ गई, ये ऑरेंज कलर वाली आ गई, मान लो ये कौन सी आ गई, ऑरेंज वाली लाइन की आ गई। सर ऐसे हम कितनी लाइन निकाल सकते हैं,
ठीक है, ऐसे आप k की वैल्यू इनफाइनाइट रख सकते हो, 0.2 रखो, 0.1, 1/6, 7/2, कुछ भी रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, k की जितनी वैल्यू पॉसिबल है उतनी ही लाइन पॉसिबल है। क्या हमें आंखों से दिख रहा है? हाँ सर बिल्कुल आंखों से हमें दिख रहा है कि यहां से कितनी लाइन पास कर रही है, ये देखिए इनफाइनाइट, ये वाली, ठीक, ब्लू वाली, मतलब k की वैल्यू बदलते जाओ आपको लाइन की इक्वेशन मिलती चली जाएगी, k की वैल्यू चेंज करते जाइए आपको लाइन की इक्वेशन मिलती चली जाएगी, k की वैल्यू बदलते जाइए आपको लाइन की इक्वेशन मिलती चली जाएगी। बात समझ में? ये हो गया। उन्होंने हमसे पूछा था भैया किसी एक लाइन की इक्वेशन बता दो, तो हमने बता दिया किसी एक लाइन की इक्वेशन ये रही, ये रही, ध्यान से सुनिएगा, ये रही, है ना। अब सुनो, बच्चे बोलेंगे सर क्या यही आंसर सही है? सर क्या हम ये नहीं लिख सकते? ये भी सही है, आपके आंसर शीट में नहीं दिया वो अलग बात है, ये भी सही, वन ऑफ द इक्वेशन तो ये भी है, ये भी सही है, वन ऑफ द इक्वेशन तो ये भी है, ठीक है। तो कुछ भी आंसर दिया सकता है। और अगर आप ध्यान से चेक करें वापस, इसमें से अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो यही तो बन जाएगा, इसमें से अगर हम लोग वापस 5 कॉमन लेंगे तो यही तो बन जाएगा, क्योंकि k इज इक्वल टू 5 था। समझ गए? ये चीज है। अब सुनो मेरा सवाल, मैंने क्या पूछा था? मैंने पूछा था इन दोनों पॉइंट के अलावा, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, कहाँ गया इसका, अभी जो हमें आंसर करना है, भाई कुछ भी कर दो ना, जो बेस्ट आंसर है वो कर दो, जो आपका आया था पहले टाइम में। क्या आया था? x + 3y - 6, x + 3y - 6 = 0, x + 3y - 6 = 0। या तो ऐसा लिखो या -6 को राइट में भेज दोगे तो भाई आप ऐसा भी लिख सकते हो, x + 3y = 6। बात समझ में आई? दोनों आंसर सही हैं, या कुछ और लिखते वो भी सही था, लेकिन आपके आंसर शीट में ये दिया होगा। अब सुनो मेरा सवाल सुनो, मैंने क्या पूछा था? ऑल्सो फाइंड द 2 मोर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ पॉसिबल। मतलब यहां पे आइए, ये वाला, इतने सारे पॉइंट, मुझे 2 पॉइंट और बताओ, 6,0 और 0,2 के अलावा। तो सर क्या करेंगे? जो इक्वेशन आई थी, ध्यान से सुनिए, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। कैसे? जो इक्वेशन आई थी, इक्वेशन क्या थी बताना जरा, x + 3y = 6, यही इक्वेशन थी। तो इस इक्वेशन में क्या करो, अपने मन से, ध्यान से सुनो बेटा, अपने मन से x कुछ भी पुट कर दो, y निकाल लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, वेट, ये मेरा थोड़ा बेटा परेशान कर रहा है, इसको कहीं जाना होगा ना बाहर, इसलिए सुनो ध्यान से। अगर इसमें x की वैल्यू हम लोग अगर मान लो 0 पुट कर दें, कुछ भी पुट कर दो, 1 पुट कर दो, भाई कुछ भी पुट कर दो, है ना, तो क्या बनेगा? x की जगह 1 रखा, प्लस 3y = 6, है ना। अब यहां से y निकाल लीजिए, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हमारे पास एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल बना, भाई कुछ भी रखो आप कुछ भी रखो, बस मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। देखो चलो मैं आपको दिखा देता हूं, ये गया 3y = 6 - 1, है ना, 3y = 6 - 1 5, और y = 5/3 आ गया। ये 5/3 का मतलब क्या होता है? लगभग लगभग लगभग। भाई पॉइंट में आपको नहीं निकालना है, आपको नहीं निकालना है। सर आप क्यों निकाल रहे हो? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे देखो 5/3 अगर आप करेंगे तो आएगा 1.6 के आसपास। सुन लो, आपको पॉइंट में नहीं निकालना है। मतलब हमारा पॉइंट क्या आ गया सर? x कितना रखा? 1, तो y कितना आया? 1.6। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि 1,1.6 भी, मतलब सर 1,1.6 का मतलब 1,1.6 थोड़ा लिखोगे एग्जाम में, इसकी जगह क्या लिखोगे आप? 5/3 लिखोगे 1.6 की जगह। मतलब ये जो पॉइंट है 1,5/3 का मतलब 1,1.6, बताओ कहां आ रहा है ग्राफ में? 1,1.6 कहां आ रहा है? 1,1.6 दिखा क्या? दिखा क्या? यहां कहीं आ रहा होगा, बताओ। ये पॉइंट क्या है? 1,1.6 का मतलब हो गया क्या कहते हैं 5/3। ये लीजिए, जा रही ना लाइन यहां से, ये भी तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये देखो ये रहा, है ना, x पे 1 और y पे 1.6 था ना, सॉरी बेटा, सॉरी गड़बड़ ले ली। हाँ हाँ ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक तो है। ये 1 था और ये 1.6 यहाँ कहीं आएगा। अरे भाई ये 2 था ना y पे, तो ये 1 है, तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 ये आ गया, ये पॉइंट है। और निकाल के दिखाओ सर, ये देखो और निकाल के दिखाता हूँ। ऐसा क्या? देखो यहाँ पे आप अगर x की वैल्यू कितनी रख देते, कुछ भी रख दो, मान लो आपने x की वैल्यू 12 रख दी, x की वैल्यू 12 रख दी, तो अगर आपने x की वैल्यू 12 रख दी होती तो हमारे पास कितना आता? x की जगह रखा आपने 12 प्लस 3y, और y निकाल लो। ऐसे ही तो 9th क्लास में करते थे। ये 12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3y = 6 - 12, यानी कि 3y = 6 - 12 आएगा माइनस कितना हो जाएगा? रुक जाओ, एक काम करो, थोड़ा अच्छा रखो ना, अच्छा रखो ना, -6 रखो, रुक जाओ, x आप -6 रखो, है ना, इस बार थोड़ा अच्छा दिखाना चाहता हूँ, रुक जाओ, रखने को कुछ भी रख लो भाई, -6 रखो, ठीक है। तो x की जगह -6 प्लस 3y = 6, -6 उधर जाएगा तो 3y = 6 + 6 12, ये -6 + 6 12, तो 3y = 12,
ठीक है, और y इज इक्वल टू 12/3, यानी कि y कितना आ गया भाई 4 आ गया, मतलब x कितना लिया इस बार तुमने -6, तो y कितना आया 4। क्या ये इस पॉइंट से वो सारी लाइनें निकल रही, आइए चेक करते हैं, -6,4 से, -6,4 से, आइए चेक करते हैं, -6,4 से चेक कर लो, -1, -2, -3, -4, -5, -6 है ना, तो -6 यहाँ कहीं आया और 4 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं, तो -6,4 कहाँ आएगा बताओ, मैं आपको दिखा रहा हूं, -6,4 लगभग कहाँ आएगा, देखो -6,4 लगभग यहां कहीं आएगा, बोलो हाँ, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये -6,4 है, हाँ जी सर। तो भाई वो सारी लाइंस को अगर आप एक्सटेंड करोगे, क्योंकि लाइन तो इन्फिनेटली एक्सटेंड कर सकते, ये लो गई ना येलो वाली, बेटा बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, संभाल लेना, ठीक है, यहां से तो अगर येलो वाली जा रही तो सारी जाएंगी, ये देखिए ब्लू वाली भी यहीं से जाएगी, सर कहां से, यहां से, आप समझ रहे हो, क्योंकि इनफिनाइट पॉइंट से जा रही थी, तो मैंने एक और पॉइंट निकाल के दिखाया -6,4। ऐसे सर हम कितने पॉइंट निकाल सकते हैं इनफिनाइट, क्या पता वो हमसे एग्जाम में 4 पॉइंट पूछ लेता, 4 पॉइंट और बता दो ऐसे पॉसिबल, तो हम क्या करते हैं, एक तो ये निकाला हमने क्या 1,5/3, एक हमने निकाला -6,4, और सर और कुछ भी आप x की वैल्यू 2 रख दीजिए, लीजिए अब जल्दी से रखो, x की वैल्यू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू x, कुछ भी रखो y निकालो, x कुछ भी रखो y निकालो, खत्म, 2 उधर जाएगा तो 3y इज इक्वल टू 6 - 2 4, तो y की वैल्यू होगी 4/3, ये लीजिए, यानी कि एक और पॉइंट आ गया सर, कौन सा वाला, एक और पॉइंट आ गया, कौन सा वाला 2,4/3। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, उस ग्राफ को आगे बढ़ाओ, पक्का वो पॉइंट उन लाइन पे ही कहीं ना कहीं लाई करेगा, लाइन को आगे बढ़ा के चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब सर और बताओ, ये लीजिए और बताओ, और क्या कहते हैं हमारे पास, कुछ भी रखो, x 0 रख दो, लो ठीक है, x 0 रखा, x की जगह 0, तो 0 और प्लस x की जगह 0, 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 6/3, 2 1 जा, ये 2 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, समझ गए ना, मतलब x की वैल्यू 0, 0,2, अरे ये तो वही आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये तो वही आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है ना, तो कुछ और निकाल लेना आप, समझ गए, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और कुछ मुझे बताने लायक है, मैं चेक कर लेता हूँ इस क्वेश्चन में, नहीं क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा। अच्छा, ये पॉइंट्स आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना पक्का बोर्ड एग्जामिनेशन में, ऑल्सो फाइंड द 2 मोर पॉइंट, ऑल्सो फाइंड द 4 मोर पॉइंट्स इफ पॉसिबल, एक्स की वैल्यू डालते जाओ, वाई निकालते जाओ, खत्म कहानी, ठीक है, नोट कर लीजिए।